अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मुआफ़िज़ एपिसोड 39 की एक ऐसी मुमकिन कहानी के बारे में जिसने ज़वार, पारस, हारून और behzad की ज़िंदगियों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर फैसला किसी न किसी का दिल तोड़ने वाला है। अगर आप ज़वार और पारस की जोड़ी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एपिसोड का आगाज़ एक इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है। रात की खामोशी है, हर तरफ सुकून है, लेकिन चार मुख्तलिफ दिल बेचैनी से अपने रब के सामने झुके हुए हैं। सबसे पहले ज़वार दुआ मांग रहा है। वो हमेशा फ़र्ज़ को अपनी मोहब्बत पर तरजीह देता आया है, लेकिन अब पहली बार उसे महसूस होता है कि पारस इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वो अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करता है कि अगर पारस इसकी किस्मत में है तो उसे हर मुश्किल से महफूज रखे, और अगर नहीं तो उसे इतना सब्र अता करे कि वो इस आज़माइश को बर्दाश्त कर सके। दूसरी तरफ पारस अपनी जानबाज पर बैठी है। वो खुद भी इस हकीकत को कबूल कर चुकी है कि वो ज़वार से मोहब्बत करने लगी है, मगर अपनी अना और जज्बात के दरमियान फंस गई है। वो अल्लाह से रहनुमाई मांगती है कि अगर यही इसका मुकद्दर है तो उसे सही फैसला करने की हिम्मत अता फरमाए। इधर हारून भी पूरी उम्मीद के साथ दुआ कर रहा है। इसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश है कि पारस इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। वो समझता है कि इसकी सच्ची मोहब्बत एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। इसी दौरान ज़वार की साबका महबूबा भी ज़वार को वापस हासिल करने की दुआ मांग रही है। इसका यकीन है कि ज़वार सिर्फ उसी का था और वो किसी और का नहीं हो सकता। अगले मंजर में पारस के फ़ोन पर इसके वालिद behzad की कॉल आती है। behzad मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी बेटी से पूछते हैं कि हारून के घर वाले रिश्ता लेकर आए और वो चाहते हैं कि निकाह जल्द से जल्द तय हो। पारस के सामने ज़वार भी मौजूद होता है। पारस ज़वार की तरफ देखती है, लेकिन अपनी असल जज्बात छुपाकर नहायत सख्त लहजे में कहती है कि उसे ये रिश्ता कबूल है और वह हारून से शादी करने के लिए तैयार है। ये अल्फाज सुनते ही ज़वार के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो अंदर से टूट जाता है, मगर फिर भी खामोश रहता है क्योंकि वो पारस पर कभी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करना चाहता। यह खामोशी ही ज़वार के किरदार की सबसे बड़ी ताकत भी है और कमज़ोरी भी। इसके बाद ज़वार की महबूबा जो है वो एक प्लानिंग करती है और पारस की तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड करती है एक गलत ID से, ताकि उसके रिश्ते में खलल पैदा हो और वो एक दूसरों की नज़रों में बदनाम हो जाए और उसके दुश्मनों को भी उसका पता चल जाए कि वो ज़िंदा है, मरी नहीं है। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। इसके बाद behzad पूरे ख़ानदान को जमा करते हैं। तमाम बुज़ुर्ग इस रिश्ते पर अपनी रजामंदी ज़ाहिर करते हैं और फिर एक बार फिर पारस से पूछा जाता है क्या वो इस फैसले से खुश है। पारस एक लम्हे के लिए ज़वार की तरफ देखती है, लेकिन फिर भी सबके सामने कह देती है कि वो इस फैसले से मुतफ़िक़ है। ये सुनकर हारून बेहद खुश हो जाता है, जबकि ज़वार के दिल की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म होती जाती है। बिलाखिर वो दिन आ जाता है जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। हर तरफ खुशियों का समाया, मेहमान मौजूद है, निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल है। हारून खुशी से मुस्कुरा रहा है, जबकि ज़वार एक कोने में खामोश खड़ा अपनी किस्मत को देख रहा है। जब मौलवी साहब पारस से निकाह कबूल करने के लिए पूछते हैं तो पूरा हाल खामोश हो जाता है। सबको यकीन होता है कि पारस फ़ौरन कबूल है कह देगी, लेकिन पारस खामोश रहती है। पारस कुछ नहीं कहती। अब सवाल ये है कि पारस ने आखिरी लम्हे खामोशी इख्तियार क्यों की? क्या वो ज़वार से अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करेगी? क्या behzad इस फैसले को कबूल करेंगे कि हारून इस बेइज्जती के बाद खामोश बैठेगा या कोई बड़ा कदम उठाएगा? और क्या ज़वार पहली बार अपने दिल की बात पारस के सामने रख पाएगा? ये तमाम सवालात अगली किस्त को मज़ीद दिलचस्प बना सकते हैं। नाज़रीन, अगर कहानी वाकई इस तरफ जाती है तो मुहाफ़िज़ की ये किस्त अब तक की सबसे जज्बाती और हैरानकुन किस्त साबित हो सकती है। अब आप हमें ज़रूर बताएंगे कि अगर आप पारस की जगह होते तो क्या यही फ़ैसला करते कि आप चाहते हैं कि ज़वार और पारस एक हो जाएं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।